काशी से कुछ ही दूरी पर, जहां कभी घना हिरण वन हुआ करता था, वहां आज भी एक ऐसी शांति बस्ती है जो हजारों वर्षों से लोगों को अपनी ओर खींचती है। यह स्थान है सारनाथ, वह पवित्र भूमि जहां सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पहली बार अपना उपदेश दिया और बुद्ध बनकर संसार को धर्म का मार्ग दिखाया। आइए चलते हैं इस शांत, गंभीर और गहन आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां हर स्तूप, हर स्तंभ, हर खंडहर एक कहानी कहता है। बात करते हैं 2500 वर्ष से भी अधिक पुरानी। बोधगया में ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने विचार किया कि अपना ज्ञान किन्हें सबसे पहले बांटा जाए। उन्हें याद आए वे 5 तपस्वी साथी, जिनके साथ उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, परंतु जिन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने पर उनका साथ छोड़ दिया था। बुद्ध पैदल चलते हुए बोधगया से सारनाथ पहुंचे। एक लंबी और कठिन यात्रा। यहीं इसी हिरण वन में उन्होंने उन 5 तपस्वियों को खोज निकाला। आरंभ में वे तपस्वी बुद्ध का सम्मान करने से हिचकिचाए, परंतु जैसे ही बुद्ध ने बोलना शुरू किया, उनके शब्दों की गहराई ने सबको मंत्र मुग्ध कर दिया। यही हुआ वह ऐतिहासिक क्षण जिसे बौद्ध परंपरा में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। धर्म के चक्र का पहला घुमाव। बुद्ध ने यहां 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी। दुख का सत्य, दुख के कारण का सत्य, दुख के निवारण का सत्य और उस मार्ग का सत्य जो दुख के निवारण की ओर ले जाता है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। इसी उपदेश के साथ बौद्ध धर्म और बौद्ध संघ दोनों की नींव पड़ी। बुद्ध का यह पहला उपदेश केवल धार्मिक शिक्षा नहीं था, यह एक ऐसा दार्शनिक क्रांति का बीज था जो आगे चलकर पूरे एशिया महाद्वीप में फैल गया। आज सारनाथ में इस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में खड़ा है धम्मेक स्तूप। इस पूरे परिसर का सबसे प्रमुख और सबसे विशाल स्मारक। इसकी ऊंचाई लगभग 33 मीटर है और इसका व्यास लगभग 28 मीटर। मूल रूप से इसे सम्राट अशोक के काल में बनवाया गया माना जाता है। हालांकि वर्तमान संरचना 5वीं और 6ठी शताब्दी के गुप्त काल में बनी। धम्मेक स्तूप की निचली दीवारों पर बनी ज्यामितीय और पुष्प आकृतियां गुप्तकालीन शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह ठीक उसी स्थान पर बना माना जाता है जहां बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। आज भी दुनिया भर से बौद्ध श्रद्धालु यहां आकर परिक्रमा करते हैं, दीप जलाते हैं और मौन बैठकर उस पल को महसूस करने का प्रयास करते हैं जब यहां धर्म का पहला चक्र घूमा था। सारनाथ परिसर में एक और अत्यंत महत्वपूर्ण संरचना है, सम्राट अशोक द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध की भीषणता देखने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया और अपने साम्राज्य भर में धर्म प्रचार के लिए कई स्तंभ स्थापित करवाए। सारनाथ का यह स्तंभ उनमें सबसे भव्य माना जाता है। इस स्तंभ के शीर्ष पर बनी 4 सिंहों की प्रतिमा आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और स्तंभ के आधार पर बना धर्मचक्र आज भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में सुशोभित है। यह अद्भुत संयोग है कि 2500 वर्ष पुरानी यह शिल्पकृति आज भी आधुनिक भारत की पहचान का केंद्र बिंदु बनी हुई है। दुर्भाग्यवश यह स्तंभ अब खंडित अवस्था में है, परंतु इसका मूल स्वरूप सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, जो इसकी बेजोड़ पॉलिश और शिल्प कौशल का प्रमाण देता है। सारनाथ परिसर में बिखरे हैं कई मठों और विहारों के अवशेष भी। कभी यहां मूलगंध कुटी विहार नाम का एक भव्य मंदिर हुआ करता था, जिसे माना जाता है कि यह उसी स्थान पर बना था जहां बुद्ध वर्षा ऋतु में निवास करते थे।
आज इसके खंडहर पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित हैं और इसके निकट ही 20वीं शताब्दी में श्रीलंकाई भिक्षु अनागारिक धर्मपाल के प्रयासों से एक नया मूलगंध कुटी विहार बनवाया गया, जिसकी दीवारों पर जापानी कलाकार कोसेत्सु नोसु द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र बुद्ध के जीवन की कथा को जीवंत करते हैं। 7वीं शताब्दी में जब चीनी यात्री ह्वेनसांग यहां आए थे तो उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में सारनाथ की भव्यता का विस्तृत वर्णन किया। यहां हजारों भिक्षुओं के निवास, ऊंचे स्तूप और जीवंत बौद्ध शिक्षा केंद्रों का उल्लेख उनके लेखन में मिलता है। यह दर्शाता है कि अपने स्वर्ण युग में सारनाथ केवल एक तीर्थ स्थान नहीं, बल्कि बौद्ध शिक्षा और दर्शन का एक विशाल विश्वविद्यालय जैसा केंद्र था। परंतु 12वीं शताब्दी के अंत में जब तुर्क आक्रमणकारियों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, सारनाथ के भव्य विहार और स्तूप भारी विध्वंस का शिकार हुए। धीरे धीरे यह स्थान वीरान होता चला गया और सदियों तक यह मिट्टी और जंगल के नीचे दबा रहा, मानो समय ने इसे अस्थायी रूप से भुला दिया हो। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविदों, विशेषकर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में हुई खुदाइयों ने इस विस्मृत स्थल को पुनः प्रकाश में लाया। धीरे धीरे धमेक स्तूप, अशोक स्तंभ और अनेक मठों के अवशेष मिट्टी से बाहर निकले और सारनाथ ने एक बार फिर अपना खोया हुआ गौरव प्राप्त किया। आज सारनाथ केवल एक पुरातात्विक स्थल नहीं, बल्कि विश्व भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र 4 तीर्थ स्थलों में से एक है। जन्म स्थान लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति स्थल बोधगया, प्रथम उपदेश स्थल सारनाथ और महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर। यहां बना सारनाथ संग्रहालय भारत के सबसे समृद्ध पुरातात्विक संग्रहालयों में गिना जाता है, जहां अशोक स्तंभ का मूल सिंह शीर्ष, बुद्ध की अनेक प्राचीन प्रतिमाएं और गुप्तकालीन शिल्पकला के अनगिनत नमूने संरक्षित हैं। हर वर्ष यहां बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, दीप जलाते हैं और धम्मेक स्तूप की परिक्रमा करते हुए उस शांति को महसूस करते हैं जो 2500 वर्ष पहले यहीं जन्मी थी। सारनाथ हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। वह भले ही सदियों तक मिट्टी के नीचे दबा रहे, परंतु समय आने पर वह फिर से प्रकाश में आता है, ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध का धर्म चक्र एक बार घूमने के बाद आज भी अनवरत घूम रहा है। सारनाथ की भूमि पर एक और स्तूप स्थित है जो अपने आप में एक अलग ही कहानी समेटे हुए है, चौखंडी स्तूप। यह स्तूप धमेक स्तूप से थोड़ी दूरी पर सारनाथ के मुख्य परिसर के बाहर स्थित है और इसका आकार बाकी स्तूपों से बिल्कुल भिन्न है। यह एक ऊंचे टीले जैसा दिखता है, जिसके ऊपर मुगल काल में बना एक अष्टकोणीय बुर्ज खड़ा है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध की उन 5 तपस्वियों से पहली भेंट हुई थी, इससे पहले कि वे धम्मेक स्तूप वाले स्थान पर पहुंचकर उपदेश देते। मूल स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ माना जाता है, परंतु 16वीं शताब्दी में जब मुगल सम्राट हुमायूं ने इस क्षेत्र की यात्रा की तो उनके सम्मान में इस स्तूप के शीर्ष पर एक अष्टकोणीय मीनार का निर्माण करवाया गया। यह मिश्रित संरचना, नीचे प्राचीन बौद्ध स्तूप और ऊपर मुगल स्थापत्य शैली की मीनार, चौखंडी स्तूप को भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास की परतों का एक अनूठा प्रतीक बनाती है, जहां बौद्ध और इस्लामी स्थापत्य एक ही संरचना में साथ साथ खड़े हैं।